विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगा 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय है, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति जो तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज्यादा उल्लेखनीय है। हम सबको मालूम है कि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ, उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्बसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। ऐसे एक नहीं सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। सफलता शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल के सहित 2029 में वो पुनः अपनी इसी प्रकार की सत्ता संचालन की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे, ये मैं कामना करता हूं। बाबा महाकाल निश्चित रूप से इनको सफल करेंगे और भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए एक कारखाने को संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद हुए परिणाम के बलबूते हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित हो गए, कई लोग अपाहिज हुए, कई प्रकार के कष्ट लोग सहन करते हुए गैस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में उसका योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया, जो सरकार के सुशासन के सिद्धांतों में हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी आती है। काल के उस गलती के कारण से भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वन्य संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा और पर्यावरण हितैषी नीतियों के कारण से देश भर में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बन रही है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रहा है, और ऐसे कई कामों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार इस समूचे पखवाड़े को भी मना रही है। लेकिन आज तो पर्यावरण दिवस है, मेरी अपनी ओर से पर्यावरण प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई।